पूरी दिल्ली में आपको बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन नजर आएगा कि लोगों का सहयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सफाई व्यवस्था में बहुत बेहतर और बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है। 15 साल से तो मैं देख रही हूँ, मेरे को 19 साल हो गए राजनीति में। विपक्ष के लोगों के द्वारा तालमेल न बनाने की वजह से कहीं ना कहीं काम में बाधाएं आती थी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। राजधानी दिल्ली में आज से एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है। मुहिम है स्वच्छ भारत स्वच्छ दिल्ली। इसको लेकर दिल्ली के तमाम विधानसभाओं में साफ सफाई और इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी गई। साथ ही साथ पहली बार राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ है कि सभी विभाग यानी कि एमसीडी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार सब एक साथ मिलकर अपने अपने जगहों को, अपने अपने विधानसभाओं को और अपने अपने क्षेत्र को साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कौंडली विधानसभा से निगम पार्षद एडवोकेट प्रियंका गौतम। इनसे जानेंगे कितना कामगार है ये मुहिम और क्या क्या सफलता जो है इस मुहिम में आगे देखने को मिलती है। मैम, क्या सोचती हैं इस मुहिम के बारे में, और जो ये नई सरकार रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो ये मुहिम चालू की गई है, ये इस विधानसभा के अंदर कितना कामगार होगा? देखिए, ये जो रेखा गुप्ता जी के द्वारा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये मुहिम चालू है, इसमें मेरी विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली में आपको बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि जब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, वैसे तो हम लोग डेली रूटीन में एमसीडी का काम है, साफ सफाई पे ध्यान रखना, उसको बेहतर बनाना, लेकिन लोगों का सहयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अब तक के अपने करियर में, अब तक के अनुभव में ये महसूस किया है कि अगर हम अभी अभी मैं सुबह से सफाई करा रही हूँ अपने वार्ड में खुद जाकर, हम सफाई करा देते हैं, 1 घंटे बाद फिर वहां पे कूड़ा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लगातार अपने शासन के साथ, प्रशासन के साथ, विधायक लोग, निगम पार्षद और सरकार भी जब सड़कों पर उतरकर डेली ऐसा अभियान चलाएगी, तो जो लोग गंदगी करते हैं बेधड़क और उनको स्वच्छता से कोई वास्ता नहीं, उनको भी थोड़ा सा एहसास होगा कि नहीं, ये लोग अगर इतना काम कर रहे हैं तो हम भी सड़कों पे उतरकर इनकी मदद करें और गंदगी ना फैलाएं। और आरडब्ल्यूएस भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगी, संस्थाएं भी अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। तो सफाई व्यवस्था में बहुत बेहतर और बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है और 1 महीने में तो अगर सब लोग जमीन पे उतर जाए तो वाकई में दिल्ली को कूड़ा मुक्त कर देंगे हम। जी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर हम इस विधानसभा को देखें तो नज़दीक में ही गाजीपुर का एक बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ है। उस पहाड़ को लेकर, क्योंकि पिछली सरकार में भी वादा किया गया था कि दिल्ली के सभी कूड़े के पहाड़ों को हटाया जाएगा, आपकी सरकार इस कूड़े के पहाड़ को लेकर आपकी विधानसभा में जो है उस पर क्या काम करेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने ये प्रण लिया हुआ है, क्योंकि दिल्ली इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि दिल्ली में कब ट्रिपल इंजन की सरकार बने। कभी क्या होता था पहले कई सालों में, 15 साल से तो मैं देख रही हूँ, मेरे को 19 साल हो गए राजनीति में। 12 में मैं पहली बार निगम पार्षद बनी थी कि दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी होती थी तो केंद्र में कांग्रेस होती थी, और दिल्ली सरकार में कांग्रेस होती थी तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी होती थी। अभी जो भी टर्म ये जो चल रहा है हमारा, इसमें कुछ समय के लिए एमसीडी में हमारी भारतीय जनता पार्टी थी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अभी फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो विपक्ष के लोगों के द्वारा तालमेल ना बनाने की वजह से कहीं ना कहीं काम में बाधाएं आती थी। अब क्या है, इतना जो पॉजिटिविटी है सरकारों के अंदर और शासन प्रशासन के अंदर कि दिल्ली की एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार भी उसी पार्टी की, और केंद्र में भी सरकार है। तो कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आएगी हम लोगों को काम करने में या कराने में जिससे कि दिल्ली को न सुधारा जाए। इसीलिए ये इन अभियानों की शुरुआत की है। लोगों को लिए भी आह्वान किया है कि आप लोग भी आएं और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद करें। किसी भी प्रकार की कहीं भी दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता पड़ती है तो एडिशनली 5 करोड़ रुपए सिर्फ इस महीने के सफाई अभियान को बेहतर बनाने के और दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए, कूड़ा मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने दे भी दिए हैं। तो निश्चित रूप से परिवर्तन नजर आएगा। इस विधानसभा को देखें पर अगर, तो अभी भी यहाँ से जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप कुमार हैं। तो क्या आज इस मुहिम को लेकर
आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके तरफ से कोई समर्थन या साथ में मिलकर कोई काम हुआ है? नहीं, देखिए, मैं भी पहले आम आदमी पार्टी में थी। उनकी तरफ से ना तो साथ कभी पहले मिला था, ना अब मिलेगा, ना आने वाले टाइम में मिलेगा। अब तो उनके पास बहाना है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये मेरे क्षेत्र की सिचुएशन है, कोंडली विधानसभा की, अगर कोई सीवर सफा कराने के लिए भी उनको बोलता है, जो क्षेत्रीय काम है, तो भी हमारे क्षेत्र के विधायक जी बोलते हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं क्या करूं। बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो सरकार लेवल पे और दिल्ली लेवल पे काम करेगी। क्षेत्र के काम, जो क्षेत्रीय काम है, उसको तो विधायक मना नहीं कर सकते ना, तो उस काम को भी वो मना कर दे रहे हैं। मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ इंसान है हमारे कोंडली विधानसभा का विधायक, जिन्होंने पहले भी इसी प्रकार की नेगेटिविटी से 5 साल हो गए, आप देख सकते हैं हमारी कोंडली विधानसभा की हालत। और अभी भी क्योंकि रिपीट हुए हैं लोग को, हम थोड़ा सा, मुझे भी 13 दिन का ही समय मिला था, मैं नई नई आई थी पार्टी में, तो अच्छे से लोगों को टच नहीं कर पाई विधानसभा लेवल पे। तो अभी भी अब उनको बहाना मिल गया, अपने ऑफिस से बाहर तक नहीं निकलते हैं। छोटा सा भी काम बताती है क्षेत्र की जनता तो बोलते हैं तो सरकार करेगी। तो क्षेत्र का विधायक क्या करेगा? क्षेत्रीय काम तो क्षेत्र के विधायक को करनी चाहिए। उनकी तरफ से सिर्फ अड़चने पैदा की जाएंगी, लोगों को बरगलाया जाएगा, उकसाया जाएगा, आलोचना की जाएगी। हमको उनका भी सामना करना है। अच्छा, इस मुहिम के तहत 1 लाख रुपए तक का इनाम भी रखा गया है, जहां साफ वार्ड को 50,000 और साफ विधानसभा को 1 लाख। क्या लगता है कि अगर कोंडली विधानसभा को देखें तो, और आपका वार्ड जो 194 वार्ड है, ये इस मुहिम का जो आखिरी पड़ाव है, यानी कि जो इनाम पाना, वहां तक पहुंच पाएगा? देखिए, हमारी तो इच्छा ये है कि हम अपने वार्ड को इस रूप से स्वच्छ और सुंदर बनाएं कि आप तो 1 लाख वाले इनाम की बात कर रहे हैं। 1 लाख का मैटर नहीं, 1 लाख तो जो थर्ड आएगा उसको मिलेंगे, शायद 10 लाख मिलेंगे जो थर्ड आएगा। जो नंबर 1 आएगा उसको तो 1 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। तो हम नंबर 1 आने का प्रयास करेंगे अपने सारे RWS के साथ मिलकर। तो हमको वो 1 करोड़ वाला इनाम चाहिए, ताकि मैं उससे अपने वार्ड में जो सड़कें नहीं बनी हैं, जिनकी वजह से सफाई कराने के बाद भी कूड़ा नजर आता है, बहुत पैचेज हैं, बहुत सारा काम है, डार्क प्लेसेस हैं, पार्क की बाउंड्री वॉल टूटी है, सड़कें टूटी है, तो मैं उसको काम कराऊंगी। जब वो मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरा वार्ड और स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। ये थी हमारी खास बातचीत एडवोकेट प्रियंका गौतम से, जो कि कोंडली विधानसभा के वार्ड 194 से निगम पार्षद भी हैं। बहरहाल, इस सवाल जवाब को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो कमेंट में लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।